दोस्तों, हम जब भी इजिप्ट इस देश का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है और वो है पिरामिड। क्योंकि पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों, अब इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इजिप्ट इस देश के बारे में कितना जानते हो? तो इस वीडियो में हम इजिप्ट इस कंट्री के बारे में ही जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजिप्ट का ऑफिशियल नेम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। वैसे तो ये देश अफ्रीका कंटिनेंट में आता है, लेकिन इस देश का एक हिस्सा एशिया में भी है, जो कि सऊदी अरेबिया के एकदम नजदीक है। देश की टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ के आसपास है। इस देश के 43% लोग ऐसे हैं जो कि शहरों में रहते हैं और 97% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। इजिप्ट एक मुस्लिम देश है और इस देश में 90% लोग मुस्लिम हैं, जो कि सुन्नी समुदाय से आते हैं और बाकी 10% लोग ईसाई से हैं। इजिप्ट की राजधानी है कायरो, जो कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में आता है और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इस शहर की आबादी बहुत ज्यादा है और इसी के साथ ये शहर इजिप्ट के कल्चर और पॉलिटिक्स के लिए भी एक इम्पोर्टेंट शहर के तौर पर जाना जाता है। बस इतना ही नहीं, ये शहर इजिप्ट की इकोनॉमी का भी एक मुख्य केंद्र है। ये शहर 7 दिन और 24 घंटे जागा रहता है। यहाँ के बाजारों में आपको 24 घंटे भीड़ लगी दिखेगी। इजिप्ट ने ही साल के 365 दिनों वाला कैलेंडर इन्वेंट किया था। यानी आज हम जो कैलेंडर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही हम महीनों और सालों का हिसाब लगाते हैं, वो इजिप्ट के लोगों की ही देन है। दोस्तों, यह कैलेंडर इसीलिए इन्वेंट किया गया था क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ की नील में हमेशा बाढ़ आती थी। तो इसी बाढ़ के समय को निर्धारित करने के लिए ही कैलेंडर का इन्वेंशन किया गया था, क्योंकि ये पता चल सके कि साल में कितनी बार बाढ़ आती है। आज भी इजिप्ट के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर किसी की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर ही मरता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। और इसी वजह से इस देश में मरने के बाद भी इंसान को और उसके शरीर को भी काफी अहमियत दी जाती है। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से इस देश में मम्मी फिक्शन की शुरुआत हुई थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर किसी इजिप्ट के राजा की मौत हो जाती है तो इसके साथ उसके नौकरों को भी दफनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के प्राचीन लोगों की सोच के अनुसार मौत के बाद भी राजा की सेवा करने के लिए नौकर होने चाहिए और राजा के नौकर भी इस बात को एक गर्व की बात समझते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के लोग 2000 से भी ज्यादा भगवानों को मानते हैं। यहाँ के हर एक शहर में आपको अलग अलग देवी देवता देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस देश में हर एक मौसम के अनुसार भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ अलग भगवानों के अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों की धर्म को लेकर काफी आस्था होती है और उनके लिए अपनी संस्कृति और धर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दोस्तों, इजिप्ट में सबसे ज्यादा बिल्लियों को भी पाला जाता है। यहाँ आपको कुत्तों से ज्यादा बिल्लियां ही देखने को मिलेंगी। इस देश के लोग बिल्ली को एक अच्छे प्रतीक के तौर पर देखते हैं। इस देश के लोगों का ये भी कहना है कि बिल्लियां आपके लिए एक अच्छा सौभाग्य लेके आती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ लोग बिल्ली के भी मम्मी बनाते हैं और उन्हें एक कटोरी दूध और चूहों के साथ दफनाया जाता है। दोस्तों, इजिप्ट में बहुत ही ज्यादा कैरम खेला जाता है। यहाँ हर एक घर में कम से कम दिन में एक बार तो कैरम खेला ही जाता है। यहाँ जब भी परिवार आपस में मिलता है तो वो कैरम जरूर खेलता है। दोस्तों, कैरम के बाद अगर इस देश में कोई और गेम पॉपुलर है तो वो है फुटबॉल। दोस्तों, आपने मोहम्मद सलाह का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया के कुछ बेहतरीन फुटबॉलर प्लेयर्स में से एक हैं। वो इजिप्ट के ही हैं। अगर आप भी कभी इजिप्ट घूमने आना चाहते हैं तो इस देश के कुछ बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जान लीजिए, जिनमें कि सबसे पहले पिरामिड ही आएगा। दोस्तों, इसे दुनिया का एक अजूबा माना जाता है। तो इजिप्ट अगर आपने पिरामिड को नहीं देखा तो क्या देखा। इसी के साथ यहाँ इजिप्ट का स्टेट म्यूजियम भी है, जहाँ इजिप्ट के इतिहास से जुड़ी सारी बेहतरीन और नायाब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ यहाँ पे कर्नक टेम्पल और वैली ऑफ किंग्स टॉम्ब भी है। इसी के साथ कई बीचेस, रेगिस्तान और हिस्टोरिकल चीजें आपको इस देश में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी के महीने में ही इस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर इस देश के वीजा प्रोसेस की बात करें तो आपको इस देश का वीजा 2 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। इजिप्ट में आपको 5 से 6 दिन घूमने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। तो भाई साहब, सोच के आइएगा। तो दोस्तों, इजिप्ट के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।